मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात चलना पदर के ध्रुवापारा के पास जो घटना घट जाती है, बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। इस घटना में 2 जवान युवकों की मौत हो जाती है। घटना में गोहरापदर निवासी बालकृष्ण दौरा के साथ साथ जो एक प्रकाश यादव है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। मामले को लेकर जब पुलिस की टीम देर रात वहां पर मौके पर पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम करवाने के लिए चिरघर लेकर आती है, जो आज पीएम की प्रक्रिया है लगभग संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पर गोहरापदर में जो घटना घटी है उसको लेकर जो मृतकों के जो मित्र हैं, उनके मित्रों में भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी आंखें भी नम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सहपाठी थे, उनके साथ में पढ़े लिखे थे। हम उनके एक मित्र से बातचीत करेंगे, राज खान से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। अच्छा, ये बताइए खान जी, क्या मामला है और ये घटना कैसे घटी? गाड़ी ओवरलोड थी सर, और गाड़ी को मैंने घटना से पहले 10-5 मिनट पहले मैं रोकने का कोशिश किया, ड्राइवर रुका नहीं। और हमारे मित्र लोग बरवाली से वापस आ रहे थे, किसी काम से गए हुए थे उन लोग। और हमको खबर मिला कि एक पिकअप ने हमको खबर दिया कि 2 जने का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग को पता नहीं था कि हमारे ही दोस्त हैं वो करके। जब घटनास्थल में मैं पहुंचा तो ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था, और गाड़ी के बीचों बीच ये बाइक पूरा अंदर में ही था। और हम लोग कोशिश किए कि उनके सांस, एक लाला का सांस चल रहा था और एक तो मौके में ही स्पॉट में ही खत्म हो चुका था। तो क्या लाला कितना देर तक जिंदा रहा घटना के बाद? घटना के बाद 2-3 सेकंड जिंदा था। मैं पहुंचा घटनास्थल में, सबसे पहले मैंने पहुंचा और देखा कि लाला के खाली 2-3 सांस चली, उसके बाद उनका सांस टूट गया। अच्छा राज जी, ये बताइए, क्या दोनों बरवहली क्या करने के लिए पहुंचे थे? कुछ जानकारी पता चल पाया है क्या? नहीं सर, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि घर मैंने ही देखा था उनको 10-15 मिनट पहले कि उन लोग दोनों बाइक में बात करते हुए मेरे पास से ही निकले। उसके बाद हाईवा निकला 20-25 मिनट के बाद। तो उसके बाद जानकारी मिला कि कुछ काम वैसे गए हुए थे बरवली, उनके कोई रिश्तेदार के घर में कुछ खबर वगैरह देने। बाद में पता चलता है कि उन लोग आते समय ही इनका दुर्घटना हुआ। उन लोग घर से कितना समय निकले थे, कुछ पता चल पाया है? उसका जानकारी नहीं है सर। घटनास्थल में मैं ही पहले पहुंचा और देखा तो दोनों का स्पॉट में ही खत्म हो चुका। दोनों कितने साल के हैं? दोनों 20-21 के हैं सर। कौन 20 साल का है? लाला 20 साल का है और प्रकाश 18-19 साल के बीच के। हाँ जी। एकदम आप लोग के गांव में मातम पसर गया? पूरा मातम पसरा हुआ है सर। और ऐसा तो आए दिन हमारे रोड में घटना हो ही जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर इतना पिए हुए रहते हैं हाईवे की कि ये लोग साइड मांगने से साइड भी नहीं देते, और बताते हैं तो लड़ने में भिड़ते हुए हैं जी। तो जो राज खान जी है बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गांव में एक गमगीन माहौल पसर गया है, मातम पसर गया है। जो मृतक है, मृतक के पिता मौजूद है यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम था आपके बेटे का जो खत्म हो गया? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव। कितने साल का था प्रकाश? 20 साल। हाँ, 20 साल तो होगा। कल घर से कितना समय निकला था? मैं तो घर में था भैया। कितना था? 6 बजे से निकला होगा। 6 बजे से निकला था। हाँ। क्या बोल के घर से निकला था? नहीं, किसको नहीं बोला, मैं भी था घर में। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही था ना भैया, कुछ नहीं है। एक लौता लड़का था? एक ही था ना वो। तो आप प्रकाश के जो पिताजी हैं उनको समझ सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी आंखें नम हो गई है। एक लौता लड़का था और एक लौते जवान लड़के को उन्होंने सड़क हादसे में खो दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि वह विक्की फिर से दिखा दीजिए विक्की, कि बिल्कुल इनके जो पिता है, पिता की आंखें नम हो गई है। और पिता ये कह रहे हैं कि बेटा कल शाम 6 बजे से घर से निकल गया था। इसके बाद फिर आखिर उसके बाद कहीं ना कहीं पिता की जो बेटा है, बेटा की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। आपको कितना से पता चला दादा? मैं तो रात को एक आदमी बोलता है हमारा सामान जाके घर में खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया है वो धरापाड़ा में वाला। सुनना आया तो खत्म हुआ था। तो जिस तरह से जो मृतक के पिता हैं, मृतक प्रकाश के पिता हैं, बता रहे हैं कि उनके जो दामाद हैं, उनके दामाद ने इस घटना की जानकारी उन्हें घर पहुंच कर दी कि जो उनका बेटा है, उनका बेटा प्रकाश सड़क हादसे में वो अपनी जान गंवा चुका है। इसके बाद जब पिता को जब मामले की सूचना मिलती है तो आनंद फानंद में जो पिता हैं दौड़ कर मौके पर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक जो बेटे की मौत हो जाए रहती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पिता के जो पिता गमगीन हो जाते हैं और उनके आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो चल्ला पदर के पास एक बड़ी घटना घट गई है। जो हाईवा है, हाईवा ने 2 बाइक चालकों को रौंद दिया है। जानकारी इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि जो हाईवा है, हाईवा रायपुर से आ रही थी। हाईवा में
गिट्टी लोड होने की जानकारी निकल कर सामने आ रही थी और गिट्टी लोड कर हाईवा रायपुर की तरफ से आ रही थी। और ये दोनों जो मृतक युवक हैं ये चलना पदर की बरबहली जो विपरीत दिशा की ओर से ये वापस जा रहे थे। अब जो विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने इन्हें अपने चपेट में ले लिया और ऐसा रौंदा कि जो बाइक है, बाइक करीब 50 मीटर तक जो बाइक है घिसटती चली गई और दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद से गोहरा पदर में मातम पसर गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग। महाराज, ये घटना बीती रात का नेशनल हाईवे 130C में चलना पदर के पास हुआ था। हाईवे और मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हुआ है, जिसमें वाहन चालक व वाहन सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। क्या नाम है बघेल जी वाहन चालक और वो जो बैठे थे वाहन में? हाईवा चालक मौके से फरार है ना। हाईवा वाहन को जब्त कर विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। और कहाँ के हैं दोनों निवासी? निवासी गोहरा पदर के हैं। बघेल जी दोनों का नाम क्या है? प्रकाश यादव है और एक का नाम है बाल कृष्णा दोरा उर्फ लाला। दोनों की मौके पर मौत हो गई। महाराज, बघेल जी क्या कार्रवाई की गई है हाईवा चालक के खिलाफ? अभी आरोपी अभी जांच पंचनामा में लिया गया है। हाँ, अभी विधिवत कार्रवाई किया जाएगा महाराज।